आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वहीं पे बैठ के सोच लिए ना कि मुझे बिहार का मुखिया बनना है, तो आज जाके देखिए कि मुखिया भी बने और मुखिया बनवाए भी और सब कुछ किए। उसके लिए नीतीश द्विवेदी हकदार है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोकेगा है। अब मेरा क्या, मेरा तो चंदा देने वाला इतना मेरा भाई है कि वो चंदा दे देगा, कहेगा कि अगर महाराजगंज विधानसभा में 20 करोड़ खर्चा करना है तो वो भी मैं नीतीश द्विवेदी तैयार है करने के लिए, क्योंकि हमारा भाई लोग इतना मजबूत है। इस यात्रा का नाम है महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय। ये 4 दिन का यात्रा रहेगा। इस भूमि पे जो हम लोग, हम चाहे आप, चाहे हमारे गुरुदेव, चाहे हमारे प्रमोद जी, जो भी लोग यहाँ पे है, ये जो भूमि पे आया है, इस भूमि का नाम है कर्म भूमि। जो कर्म करता है ना उसी का नाम होता है। चाहे अंडा बेचने वाला का लड़का सोच लेना वो मरई में बैठ के कि मुझे आईएएस और आईपीएस बनना है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोक सके। देखिए भैया, ये बात तो आप जान लीजिए कि यात्रा ही रुकेगा नहीं जब तक ले महाराज को बदल ना देगा। सुने होंगे कहावत की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव है और इस बिहार विधानसभा चुनाव में हर प्रत्याशी जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं। और खास तौर पे अगर देखा जाए तो सिवान, छपरा, गोपालगंज ही नहीं, पूरे बिहार में एक युवा का काफी चर्चा हो रहा है। इसका नाम नीतीश द्विवेदी है। अभी हमारे साथ मौजूद है, खास तौर पे बात करेंगे। पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बीएनपी न्यूज देखने वाले जितने भी हमारे ऊर्जावान, शक्तिशाली जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं उस सभी दर्शक के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और आपको भी बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूं। देखा जा रहा है लगातार जो है आप महाराजगंज में आए और लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, और आपका जो ये कारवां जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो विरोधी आपके हैं वो भी खलबला गए हैं। ये इस तरह का यात्रा, इस तरह का लोगों से जनसंपर्क, आपको ऐसा क्यों लगा कि हमको अभी राजनीति में आना चाहिए? आपका उम्र भी लगभग 25 के आसपास होगा, तो आपको क्यों लगा कि आपको अभी राजनीति में आ जाना चाहिए? देखिए, सच तो ये है कि एक चीज आपने बात बोला कि आपका कारवां रुकने का नाम नहीं ले रहा। सच्चाई ये है कि देखिए, आप सही कार्य करिएगा ना, उसमें संघर्ष होता है, नो डाउट कि संघर्ष नहीं होता है। बुरा काम में संघर्ष नहीं होता है, तुरंत तुरंत हो जाएगा। अच्छा काम में संघर्ष होता है, लेकिन वो रुकता भी नहीं है। तो मैं कुछ अच्छा ही करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लिए, और ना ही कभी ये रुकेगा ही। जी। जिस तरीके से देखा जाए तो महाराजगंज में अभी कांग्रेस के विधायक हैं और आप महागठबंधन से, वीआईपी पार्टी से आप आते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है वो महागठबंधन से वीआईपी के खाते में सीट जा रहा है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हमारे जितने भी महागठबंधन परिवार के जितने भी शीर्ष लीडर हैं, उनका मात्र एक ही कहना है कि जिसका अपना जन आधार रहेगा। आप देखिएगा हमारे अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी जी का, चाहे हमारे नेता सन ऑफ मलाम मुकेश सहनी जी का, इन लोग का एक ही को विजन है कि जिसका अपना 10-15 हजार धनदार रहेगा वो टिकट का हकदार रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि उनके बातों को धरातल पे ले जाके चमकाना। मान लीजिए जो 20 साल के सरकार ये क्या किया है, इसके पास तो विधायक भी था, इसका मुख्यमंत्री भी था, इसका डिप्टी सीएम भी था, लेकिन विकास हुआ क्या? नहीं हुआ। जनता के इसके लिए कार्य हुआ कि ना? नहीं हुआ। तो ये जनता के जो पावर है, जो शक्ति है, जो उनका कार्य है, वो कौन कर सके, उसी को वो लोग टिकट देंगे। अगर उसके लिए नीतीश द्विवेदी हकदार है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोकेगा। नीतीश द्विवेदी 6 महीना पहले महाराजगंज में आते हैं, वीआईपी पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्षेत्र में घूमना शुरू कर देते हैं। लगातार चर्चा काफी ज्यादा हो गया आपका, और यहाँ से लेके पटना तक चर्चा हो रहा है। नीतीश द्विवेदी कब रुकेंगे? देखिए, सच्चाई तो आप एक बात जान लीजिए कि आज मुझे यात्रा करते हुए 1709 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 1709 दिन, 9 दिन हो गया, 1709 दिन हो गया। और 1709 दिन आप जाके जोड़िएगा तो 6 महीना नहीं होता है। वो होता है ऐसा कि एक विधायक का आधा से अधिक का कार्यकाल खत्म हो जाता है, उतना दिन होता है। और रही बात वीआईपी पार्टी ज्वाइनिंग करने का, तो वीआईपी पार्टी, हाँ ये बात सही है कि मैं दिसंबर में ज्वाइन किया था राजनीतिक पार्टी, लेकिन मेरा जो समाज सेवा है, जो मेरा महाराज के लिए अधिकार उठाना है, ये सब बहुत पहले ही हो गया था। इसलिए हो गया था क्योंकि आपको पता है कि मैं शुरू में महाराजगंज में आया था तो मेरे पास 3-4 मुद्दा था। पहला मेरा मुद्दा था महामानव मौनिया बा को राष्ट्रीय महोत्सव मेला के रूप में मनाया जाए। लेकिन जब मैंने आवाज उठाया, जब मैं उसने, कैसे लोग बोलता है कि तुम सोचना चाहते हो तो पहाड़ सोचोगे तब जाके आसमान तक पहुंचोगे, आसमान देखोगे तब जाके पहाड़ तक पहुंचोगे, लेकिन आसमान देखो नहीं तो तुम धरती देखते रह जाओगे तो कैसे जाओगे तुम पहाड़ तक। तो मैं राष्ट्रीय लिखा तब जाके वो राजकीय मेला हुआ। तो वो मेरा जो हक और अधिकार है वो मुझे
मिला। जब वो मिला तो मुझे और ज्यादा शक्ति मिल गया, हम्म। और ज्यादा मुझे काम करने का जोश मिल गया, जुनून मिल गया। और उसी जोश जुनून के मेरा बस एक ही बात है कि कल जो यात्रा चालू हो रहा है, जिस यात्रा का नाम है महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, ये 4 दिन का यात्रा रहेगा। उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो यात्रा का नाम रहेगा महाराजगंज को जिला बनाना। फिर उसके बाद एक और रहेगा महाराजगंज में स्वास्थ्य सुविधा मजबूत करना। ये 4 चीज मुझे, अगर देव तुल्य जनता मुझे मौका देती है तो 2 साल के अंदर ये चारों चीज मैं करके दिखा दूंगा। कार्यकाल बचेगा 3 साल, तो जैसा फिर कहेगी जनता वैसा कार्य चालू होगा। टिकट की अभी बात है और अभी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो जी। कई तरह के लोगों के मन में सवाल है। ये बात कर रहे हैं आप, जैसे अभी आपने कहा आसमान और जमीन की बात, तो नीतीश द्विवेदी तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल फैमिली में कोई नहीं है, और नीतीश द्विवेदी इतना जल्दी इतना नीचे से ऊपर कैसे पहुंच गए, कैसे आसमान देख लिए, कहाँ से पैसा आता है? देखिए, सच्चाई तो एक बात आप जान लीजिए हाँ। कि ये जो भूमि है ना, इसका नाम है कर्म भूमि। हम्म। इस भूमि पे जो हम लोग, हम चाहे आप, चाहे हमारे गुरुदेव, चाहे हमारे प्रमोद जी, जो भी लोग यहाँ पे हैं, ये जो भूमि पे आया है, इस भूमि का नाम है कर्म भूमि। जो कर्म करता है ना, उसी का नाम होता है। चाहे अंडा बेचने वाला का लड़का सोच लेना वो मरई में बैठ के कि मुझे आईएएस और आईपीएस बनना है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोक सके। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बैंच पे बैठ के सोच लिए ना कि मुझे बिहार का मुखिया बनना है, तो आज जाके देखिए कि मुखिया भी बने और मुखिया बनवाए भी और सब कुछ किए। तो मेरा मानना है कि अगर आपका सोच अच्छा है, अगर वास्तव में आप अच्छे सोचते हैं, अच्छे समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता है, अगर आपका अच्छा व्यवहार है, अच्छा संघर्ष करना चाहते हैं, अच्छा सेवा करना चाहते हैं सच के साथ, तो आपको सब कुछ सिस्टम मिल जाता है। अब मेरा क्या, मेरा तो चंदा देने वाला इतना मेरा भाई है कि वो चंदा दे देगा, कहेगा कि अगर महाराजगंज विधानसभा में 20 करोड़ खर्चा करना है तो वो भी मैं नीतीश द्विवेदी तैयार है करने के लिए, क्योंकि हमारा भाई लोग इतना मजबूत है जो कहे कि बस मुझे यही चाहिए कि एक अच्छे लीडर का मेरा साथ हो और एक अच्छा लीडर महाराजगंज का विकास करे। नीतीश द्विवेदी दिल्ली में काम करते हैं, इनका कई बिजनेस चलता है, बॉडीगार्ड वॉडीगार्ड लेके चलते हैं, काफी पैसा है, तो 1.5 लाख वाला नौकरी जो है ये विधायक का, काहे वो आ रहे हैं विधायक का नौकरी लेने 1.5 लाख वाला? देखिए, सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि नीतीश द्विवेदी कोई बिजनेस नहीं करते हैं। हाँ। नीतीश द्विवेदी का भाई ऐसा लोग है, ठीक है, हम लोग बालू के एक माँ के कोख से फायदा नहीं लिया है, लेकिन उससे भी मजबूती हम लोग का संबंध है, जो संबंध बहुत गहरा है। और वो लोग करते हैं, और वो लोग हमको यही कहते हैं कि हम अगर यहाँ कर रहे हैं तो तुम वहाँ करो, हमको जो भेजना है उस समय पे चल जाएगा, तुमको जो करना है उस समय पे तुम करो, रोको मत, दौड़ते रहो। अब मैं तो अपना देव तुल्य जनता को कहता हूँ कि मैं तो दौड़ रहा हूँ, रास्ता आप ही लोग को बताना है। ये नीतीश द्विवेदी को अगर हमारा देव तुल्य जनता ऐसा ही आशीर्वाद देगी, तो नीतीश द्विवेदी बार बार कहते हैं कि इनके पास जोश है, जुनून है, और आप मीडिया के चौथा, आप इस लोकतांत्रिक देश का चौथा स्तंभ है। अगर आपका भी अगर हमको साथ मिले तो मैं नीतीश द्विवेदी इतिहास बना के दिखा दूंगा। आपका फिर यात्रा शुरू होने वाला है, जिसमें आप विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो आपको कहाँ लगा कि महाराजगंज में इन सारी चीजों की कमी है? आपने जिला की बात की। देखिए भैया, ये बात तो आप जान लीजिए कि यात्रा ही रुकेगा नहीं जब तक ले महाराजगंज को बदल ना देगा। सुने होंगे काउच की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक महाराजगंज में को विकासशील माझी जी आप बन गए क्या? नहीं, माझी जी फिर वही बात, माझी जी हम काय बनेंगे अगर हमको वास्तव में, अगर हमको महाराजगंज के माझी आप हैं? नहीं। देखिए, महाराजगंज का माझी जी जिस समय पहाड़ तोड़े थे, उस सामाजिक कार्य किए थे, तो आज माझी जी देखिए कहाँ से कहाँ है। उनके नीतीश द्विवेदी महाराजगंज के लिए माझी साबित होंगे? देखिए, सच्चाई तो ये जान लीजिए कि अगर वास्तव में आप उनके जैसा कार्य करिएगा तो लोग उनके रूप में देखेंगे, ये बात सच है। आज दशरथ माझी जी कोनो आसान मानव नहीं थे, वो महामानव थे। और महामानव तो मैंने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो एक साधारण मानव हूँ। और वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। और उन लोग इसलिए बड़े और अच्छे बोलूंगा क्योंकि वो लोग नहीं है, वो लोग अपना कबर से उठ के नहीं आता है कहने कि आप मेरा नाम लो, मेरा ये करो, फिर भी हम और आप लेते हैं, क्योंकि उनका अच्छा कार्य का जो मिसाल है वो धरती पे है, जो धरातल पे है, जो लोगों का दिल में है, तो दिल में उतरे हैं लोग। नीतीश द्विवेदी भी कोशिश कर रहे हैं दिल में उतरने का। सिवान के सबसे बेहतर नेता आपको अभी तक कौन लगा? देखिए, सच्चाई तो ये जान लीजिए कि सिवान का बेहतर लीडर आप कह रहे हैं। हाँ। तो मैं तो बार बार अपने भाषण में, चाहे किसी भी आप ही लोग के जैसा मीडिया बंधु से एक ही को बात बोलता हूँ कि मैं सारंग का बात करता हूँ। सारंग का मिस्री में 3 डिस्ट्रिक्ट है, छपरा, सिवान, गोपालगंज। तो ये छपरा, सिवान, गोपालगंज में अभी के डेट में विधायक है, सांसद है, मंत्री है, लेकिन नेता कोई नहीं है। नेता यहाँ थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेता थे,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी नेता थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नेता थे, और देखा जाए तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी लीडर थे। उसके बाद जो आई सिर्फ मंत्री विधायक सांसद 5 साल गईनी, 2 साल गईनी, फिर इधर उधर कईनी और फिर मंत्री बन गईनी, यही सब खेला चल रहा है, लेकिन कोई नेता नहीं है जी। नीतीश द्विवेदी अगर विधायक बन जाते हैं तो महाराजगंज को कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, सच तो आप ये जान लीजिए कि महाराजगंज नीतीश द्विवेदी का पावर है, शक्ति है, जुनून देता है। अगर आज नीतीश द्विवेदी जी अगर आपसे बात कर रहे हैं तो ये महाराजगंज का आशीर्वाद से ही बात कर रहे हैं। और रही बात, तो मैं पहले ही बोल दिया आपको कि मेरा जो ये यात्रा चल रहा है महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, ये 4 दिन तक का यात्रा रहेगा। और आप देख लीजिएगा भाई साहब, हम 50,000 लोगों से साइन करा के आपको दिखाएंगे। 50,000 लोगों से साइन? 50,000 लोग 4 दिन में साइन करेगा। मेरा टीम भी एकदम लग चुका है। चाहते हैं कि अगर ये सिवान, छपरा, गोपालगंज में 80 लाख प्लस का आबादी है तो यहाँ 2-3 यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आज जाइए महाराष्ट्र में, पुणे में 3-4 यूनिवर्सिटी, नागपुर में, औरंगाबाद में। हम लोग कम है, वो लोग तेज है, ऐसा नहीं चलेगा। महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, ऐसा ही नहीं मांगेगा। जब विश्वविद्यालय यहाँ जाएगा तो नाम भी जान लीजिए, महाराजगंज मांगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय बनेगा। यही आपका जी। क्या कहेंगे कौशल बाबा, आप भी साथ में लगे हुए हैं, आप भी वीआईपी के टोपी पहन लिए हैं, इस बार महाराजगंज में वीआईपी ला के मानिएगा आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले जितने भी श्रोतागण हैं, सबको तरफ से मेरे तरफ सब बंधन, अभिनंदन, अस्सलाम वालेकुम है। और देखिए, जहाँ तक वीआईपी की बात है तो आप खुद अपनी नज़रों से देख लीजिए, आज 5 साल होने जा रहा है। 5 साल में एक विधायक का कार्यकाल पूरा होता है। ये हमारे नेता हैं नीतीश जी, तो दूर दूर तक किसी के कोई चांस नहीं बनता है। आप देख लीजिए, सारे लोग आए हैं, बस कोई 10 दिन से आया है महाराजगंज में, कोई 20 दिन से आया है, कोई 1 महीना से आया है। ये लोग जो है यहाँ का खेल बिगाड़ने के चक्कर में है। तो मैं यहाँ के जनता से हाथ जोड़कर विनती निवेदन करूंगा कि यहाँ के हक हकूक के बात करने के लिए ओनली बस इनके अलावा कोई है ये नहीं है, ये कोई भी कह सकता है। आप भी सर्वे कर सकते हैं। गठबंधन के हैं, कांग्रेस के विधायक? जी जी, मैं पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। और ये नहीं कि हम पार्टी विशेष पर बोल रहे हैं, एक मानवता के अनुसार देखा जाए तो असल हकदार इनके अलावा कोई नहीं है। अगर इसमें किंतु परंतु होता है तो ये महाराजगंज का दुर्भाग्य होगा। यात्रा अभी जो शुरू हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? ये यात्रा जो है, हम लोग जैसे आपने सुना अभी कि महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, तो ये विश्वविद्यालय जो है यहाँ के लोगों को जरूरत है और होना भी चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में ये यात्रा जो है शुरू होगा। इसमें जो है लोगों को इच्छाओं को पूछा जाएगा और यही बात है। चलिए, देखिए, महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी जो है वो अब यात्रा का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें विश्वविद्यालय और महाराजगंज को जिला बनाने की जैसे मांग करने वाले हैं ये। और इस यात्रा को खास तौर पे अगर देखा जाए तो इस यात्रा में किन किन मुद्दों पे वो बात करेंगे, किस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 50,000 लोगों से हम जाके मिलेंगे और साइन करेंगे, अब ये चीज़ें जो है देखने लायक है। आपके क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।